दिस इज़ अ ई कॉमर्स एप्लीकेशन जो कि मैंने क्रिएट की है। यहाँ पे जो भी डेटा तुमको दिख रहा है, एवरीथिंग इज़ एपीआई ड्रिवन। लेट मी अपडेट दिस यूआरएल एंड डू अ रिफ्रेश। यू विल सी कि जो भी डेटा है वो वाया एपीआई आ रहा है। यहाँ पे पूरी कैशिंग वगैरह इम्प्लीमेंटेड है। इफ़ आई अप्लाई एनी फिल्टर, सो फॉर एग्जांपल लेट्स सर्च फॉर लैपटॉप्स, तो यहाँ पे आई एम मेकिंग अ एक्चुअल एपीआई रिक्वेस्ट जो कि सर्वर के पास जा रही है और रिस्पॉन्स मुझे आ रहा है। आई कैन इवन सॉर्ट इट। सॉर्ट के लिए भी मैंने एपीआई इंटीग्रेशन यहाँ पे ऐड करके रखा हुआ है। एंड इवन सर्चिंग, लेट मी सर्च फॉर योगा। जो भी यहाँ पे रिजल्ट्स हैं उन पे सर्च अप्लाई हो जाएगा। और ये सारी चीज़ें मैंने परसिस्ट करा रखी हैं इन दी यूआरएल। तो अगर मैं रीलोड करता हूँ तो जो भी मेरा सिलेक्शन है वो सब मुझे एज इट इज़ देखने को मिल रहा है। आई कैन ऐड समथिंग टू माई कार्ट। यू कैन सी कि मेरी कार्ट यहाँ पे अपडेट हो रही है हेयर। एंड आई कैन स्विच लाइट एंड डार्क मोड्स। आई कैन सी माई कार्ट। अब इस पूरी एप्लीकेशन में मैंने कोई भी थर्ड पार्टी स्टेट मैनेजमेंट की लाइब्रेरी को यूज़ नहीं किया है। प्लेन रिएक्ट डिफ़ॉल्ट फीचर्स ऑफ रिएक्ट ही मैंने यूज़ किए हैं टू अकम्प्लिश दिस ई कॉमर्स एप्लीकेशन। सो अगर मैं इतनी कॉम्प्लेक्स एप्लीकेशन सी, यहाँ पे सर्चिंग है, फिल्टर्स है, सॉर्टिंग्स है, कार्ट की फंक्शनैलिटी है, लाइट थीम डार्क थीम है, एंड इवन मल्टी स्टेप फॉर्म, यहाँ पे मैंने यूज़ रेड्यूसर का यूज़ किया है टू टू टेक इनपुट फ्रॉम यूज़र। यहाँ पे कोई भी रिडक्स नहीं है, कोई भी जस्टैंड नहीं है। तो अगर मैं ऐसी एप्लीकेशन विदाउट रिडक्स, विदाउट जस्टैंड या फिर विदाउट एनी थर्ड पार्टी स्टेट मैनेजमेंट लाइब्रेरी बना पा रहा हूँ, तो व्हाई डू वी इवन नीड रिडक्स? या फिर when do we need redux? या in short, when do we really need थर्ड पार्टी स्टेट मैनेजमेंट? तो आज हम इसी पॉइंट को डिस्कस करेंगे। आई हैव फ्यू स्लाइड्स फॉर यू। व्हेन डू यू एक्चुअली नीड अ स्टेट मैनेजमेंट लाइब्रेरी? अगर मैं तुमसे ये क्वेश्चन करूं और तुम्हारे आंसर्स कुछ ये हैं, व्हेन द डेटा इज कॉम्प्लेक्स, व्हेन देयर इज अ लॉट ऑफ डेटा, इट जस्ट मेक्स डेवलपमेंट ईजियर, वेल इट शोज कि तुम्हारी जो अंडरस्टैंडिंग है वो बस सरफेस लेवल की है। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि जब तुम बोलते हो व्हेन द डेटा इज कॉम्प्लेक्स, इसमें बहुत एब्स्ट्रैक्शन है। कैसा डेटा कॉम्प्लेक्स डेटा होता है? माइट बी जो डेटा तुम्हारे लिए कॉम्प्लेक्स है वो मेरे लिए सिंपल डेटा हो। अगेन, व्हेन देयर इज अ लॉट ऑफ डेटा, ये लॉट ऑफ डेटा कितना डेटा होता है भाई? तुम्हारे लिए लॉट ऑफ होगा, किसी के लिए तो छोटा सा होगा। एंड थर्ड पॉइंट, इट जस्ट मेक्स डेवलपमेंट ईजियर। भाई तुमको लग रहा है ईजियर हो रहा है, जिसको रिडक्स नहीं आती उसके लिए तो टफ है। तो ये जो तीनों पॉइंट्स है ना, ये बहुत ही वेग हैं और ये बस यही शो करते हैं कि तुमको बस सरफेस लेवल की अंडरस्टैंडिंग है। अगर मैं तुम्हें अपना एक्सपीरियंस बताऊं, हाउ आई मेट रिडक्स, मैंने रिडक्स इस वजह से नहीं यूज़ की कि भाई बहुत स्टेबल लाइब्रेरी है या फिर मेरी एप्लीकेशन में रिडक्स की ज़रूरत है, इसके बिना मैं काम नहीं कर सकता। ऐसा कोई रीज़न था ही नहीं मेरे पास रिडक्स यूज़ करने का। आई वॉज वर्किंग एज अ iOS डेवलपर। कंपनी में रिक्वायरमेंट आई कि भाई वी हैव टू वर्क ऑन रिएक्ट, क्योंकि जो नेटिव एप्लीकेशंस थी उनके प्रोजेक्ट्स थोड़े कम आ रहे थे। आई स्विच्ड टू रिएक्ट। और जिस टीम में मैं गया वहाँ पे लोग ऑलरेडी रिडक्स यूज़ कर रहे थे, तो मुझे रिडक्स पे काम करना पड़ा, मुझे रिडक्स सीखनी पड़ी। सेम जब मैंने कंपनी स्विच की, जिस भी प्रोजेक्ट पे मैंने काम किया वहाँ ऑलरेडी रिडक्स एडेड था। किसी ने सोचा नहीं कि भाई हम रिडक्स ऐड करें ही क्यों। एवरी वन वॉज फॉलोइंग ईच अदर, क्योंकि हर कोई रिएक्ट रिडक्स कर रहा था। तो अगेन, मैंने जितने भी प्रोजेक्ट्स पे काम किया, कभी मेरी चॉइस नहीं थी कि मैं रिडक्स यूज़ करूं। वहाँ पे ऑलरेडी रिडक्स एडेड था और इतनी फ्लेक्सिबिलिटी नहीं थी कि भाई तुम विद इन वीक्स, विद इन मंथ्स रिडक्स को हटा दो, क्योंकि प्रोजेक्ट्स वाज एट वेरी बिग स्केल। और ऐसा हम सभी के साथ होता है। जब भी हम कंपनी ज्वाइन करते हैं, हमसे कोई नहीं पूछता भाई यूज़ करना है कि नहीं, वही यूज़ हो रहा होता है और हम उसी को फॉलो कर लेते हैं और सेम रटी रटाई चीज़ों को अपने इंटरव्यू में बोलते हैं।
हमारी कंपनीज में ऐसे डिस्कशन बहुत कम होते हैं जहाँ पे हम ऐसी चीज़ें डिस्कस करते हैं कि भाई यहाँ पे रिडक्स की नहीं जस्ट स्टैंड की ज़रूरत है और हमारी इस एप्लीकेशन में रिडक्स चाहिए ही क्यों। ऐसे डिस्कशंस अगर होते भी हैं तो बहुत ही क्लोज्ड डोर में होते हैं और बहुत कम पीपल इन्वॉल्व होते हैं। तो आज हम इस क्वेश्चन को डिटेल में डिस्कस करेंगे। जब मैं बिगिनर था, नया नया काम स्टार्ट किया था इन रिएक्ट रिडक्स, अगर मेरे पास ये क्वेश्चन आते थे या ये रिक्वायरमेंट मेरे सामने आती थी, क्या मुझे डायलॉग की ओपन स्टेट को ट्रैक करना है, रिडक्स में डाल दो भाई। एक्टिव फिल्टर्स को ट्रैक करना है, रिडक्स में डाल दो। यूज़र लॉगिन हुआ, यूज़र की इन्फॉर्मेशन, प्रोडक्ट की लिस्ट, रिडक्स में डाल दो। मस्त मेरा काम हो रहा था, कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही थी, मैं फीचर को शिप कर रहा था। प्रॉब्लम तब आई जब मैंने स्विच करने का सोचा, इंटरव्यूज़ में डिस्कशन हुए और वहाँ पे जब मैं रटी रटाई चीज़ों को बताता था तो लोग कन्विंस नहीं होते थे। देन आई डिग डीपर कि भाई रियल रीज़न है क्या। नाउ लेट्स डिस्कस वेरियस डेटा सोर्सेस कि हमारे पास जो डेटा है वो कहाँ कहाँ से आता है और हम उस डेटा को विदाउट एनी स्टेट मैनेजमेंट लाइब्रेरी कैसे प्रोसेस कर सकते हैं। तो हमारे पास जो डेटा है वो 4 जगह से मेनली आ सकता है: सर्वर स्टेट, यूआरएल स्टेट, लोकल यूआई स्टेट एंड ऐप कॉन्फ़िग। अब अगर तुम्हारा डेटा सर्वर से आ रहा है, यू आर जस्ट मेकिंग एपीआई रिक्वेस्ट, जो भी डेटा आ रहा है उसको ट्रांसफॉर्म करके यूआई पे दिखाना है, you can use React query. You don't have to use Redux or any third party state management libraries to hold your API data। जैसे कि तुमको मैंने अपनी ई कॉमर्स एप्लीकेशन पे दिखाया, you don't need Redux just to store your API data। अगर तुम्हें कुछ इंफॉर्मेशन को प्रिजर्व करा के रखना है, यूज़र अगर पेज को रीलोड करे, तुम सेम यूआई स्टेट यूज़र को दिखाना चाहते हो, यू डोंट नीड रिडक्स और लोकल स्टोरेज, यू कैन यूज़ यूआरएल। सिंपली यूआरएल में इंफॉर्मेशन को अपेंड कर दो एंड दैट्स इट। और अगर तुम्हारे पास फॉर्म्स हैं, ओके, जनरली जब फॉर्म में डेटा हम फिलअप कर देते हैं, सबमिट कर देते हैं, हमें वो डेटा नहीं चाहिए, वी कैन आइदर यूज स्टेट और यूज रिड्यूसर। एंड अगर मेरे पास कोई एक ऐसी इंफॉर्मेशन है जिसे मुझे अपनी पूरी एप्लीकेशन में फ्लो करवाना है, आई कैन यूज प्रोवाइडर कॉन्टेक्स्ट। ऑथ इन्फॉर्मेशन हो गई, एप्लीकेशन की कॉन्फ़िग हो गई, यूज़र डिटेल्स हो गई, आई कैन ईजिली यूज़ प्रोवाइडर कॉन्टेक्स्ट। सो ऐसी चीज़ों के लिए वी डोंट हैव टू यूज़ थर्ड पार्टी स्टेट मैनेजमेंट लाइब्रेरी। यहाँ पे कुछ सिनेरियोज हैं, बेस्ड ऑन दैट यू कैन डिसाइड कि तुम अपने डेटा को कहाँ पे रखो और उसको किस तरह से प्रोसेस करो। और अभी तक हमें ज़रूरत नहीं हुई है थर्ड पार्टी स्टेट मैनेजमेंट लाइब्रेरी की, बट इसका मतलब ये नहीं है कि हमें थर्ड पार्टी स्टेट मैनेजमेंट लाइब्रेरी की ज़रूरत नहीं है। देखो, इट वॉज नेवर अबाउट वेयर, ओके, इट वॉज नेवर अबाउट वेयर या फिर ग्लोबल स्टेट, इट वॉज अबाउट अनरिलेटेड पार्ट्स ऑफ योर एप्लीकेशन। हम हमेशा डेटा के हिसाब से सोचते हैं कि भाई जब मेरे पास एक कॉम्प्लेक्स डेटा है, लार्ज डेटा है, तब मैं रिडक्स की तरफ जाऊंगा। दिस इज़ अ रॉन्ग मेंटल मॉडल। इट्स नॉट अबाउट डेटा, इट्स नॉट अबाउट वेयर, इट्स अबाउट हाउ योर एप्लीकेशन इज़ वर्किंग। अगर तुम्हारी एप्लीकेशन में डिफरेंट पार्ट ऑफ components are accessing and changing same data, then you need Redux or any other third party state management library। एंड तुम्हारे लिए मैं और सिंपल कर देता हूँ, बस 2 रीज़न मैं तुमको देता हूँ जहाँ पे तुम रिडक्स या फिर कोई भी थर्ड पार्टी स्टेट मैनेजमेंट लाइब्रेरी यूज़ करोगे। नंबर 1, जो तुम्हारी एप्लीकेशन है वो डेटा जनरेट कर रही है, जो यूज़र है वो डेटा जनरेट कर रहा है, लाइक वर्क फ्लोज। अभी मैं ऐसी एप्लीकेशन के एग्जांपल दूंगा, ओके। सो फर्स्ट पॉइंट, व्हेन यू हैव यूज़र जनरेटेड डेटा, then you will think about Redux. Second, you want more granular subscription। जो प्रोवाइडर कॉन्टेक्स्ट है, अगर तुमने उसमें यूज़र की इंफॉर्मेशन रखी या फिर कार्ट की इंफॉर्मेशन रखी और तुम कई जगह से उसको अपडेट कर रहे हो और बस कुछ ही जगह कंज्यूम कर रहे हो, तो तुम्हारी
एप्लीकेशन के कुछ हिस्से अननेसेसरी री रेंडर होंगे क्योंकि प्रोवाइडर कॉन्टेक्स्ट में ग्रैन्युलर सब्सक्रिप्शन नहीं मिलता। एंड यस, एक और पॉइंट है टाइम ट्रैवल डिबगिंग एंड रिच डेवलपर टूल्स, बट इसका वेटेज कम है। जो मेन दो चीज़ें हैं जिसकी वजह से हम डिसाइड करते हैं कि भाई स्टेट मैनेजमेंट लाइब्रेरी यूज़ करना है या नहीं, वो है नेचर ऑफ योर एप्लीकेशन एंड अगेन कि तुम्हें ग्रैन्युलर स्टेट का सब्सक्रिप्शन चाहिए। दीज आर फ्यू एग्जाम्पल। अगर तुम इस तरह की एप्लीकेशन पे काम कर रहे हो देन यू शुड यूज रिडक्स लाइक फिग्मा, जहाँ पे तुम्हारे पास बहुत सारी यूआई स्टेट्स हैं टू ट्रैक, और यहाँ पे जो भी चीज़ें हैं सब यूज़र जनरेटेड हैं। ओके, सर्वर तुमको ये चीज़ें नहीं भेज रहा, यूज़र एक्शन कर रहा है और ये चीज़ें जनरेट हो रही हैं। सेम विथ ट्रेडिंग डैशबोर्ड एंड सेम विथ वर्कफ्लो एप्लीकेशन। जो भी डेटा है वो यूज़र जनरेट कर रहा है और वो डेटा क्लाइंट पे ही है और तुमको वहीं पे मैनेज करना है। देन यू नीड हेल्प ऑफ रिडक्स। ये है प्रॉब्लम प्रोवाइडर कॉन्टेक्स्ट की। सी आई हैव अ कार्ट जहाँ पे मेरे पास कार्ट काउंट एंड टोटल ये दो चीज़ें हैं। अब अगर किसी कंपोनेंट में मैं ऐड टू कार्ट फंक्शन को कंज्यूम करके कॉल करूँगा तो वो कंपोनेंट भी अननेसेसरी री रेंडर होगा क्योंकि सब कुछ टाइड अप है। इस सिनेरियो में वी कैन ऑप्ट रिडक्स। इसका मतलब ये नहीं है कि तुम प्रोवाइडर कॉन्टेक्स्ट को कंप्लीटली इग्नोर कर दो, हर चीज का एक स्पेसिफिक यूज केस है। इट्स नॉट अबाउट ग्लोबल स्टेट, इट्स अबाउट सब्सक्रिप्शंस कि तुम्हें कितना ग्रैनुलर सब्सक्रिप्शन चाहिए एंड यू हैव टू आस्क हु नीड्स दिस बिफोर वेयर डू आई स्टोर इट। अगर डेटा सर्वर से आ रहा है तुम्हें बस यूआई पे दिखाना है, यूज़ रिएक्ट क्वेरी। अगर शेयरेबल फंक्शनैलिटी है, रिफ्रेश पे डेटा चाहिए, यूज़ यूआरएल। अगर बस एक ही कंपोनेंट में वो यूज़ हो रहा है डेटा तुम्हारा, यूज़ स्टेट। और अगर हर जगह यूज़ हो रहा है जस्ट यूज़ कॉन्टेक्स्ट। और अगर तुम्हारी एप्लीकेशन में यूज़र जनरेटेड डेटा बहुत सारा है, multiple unrelated part of your applications are changing data, then only you should use Redux. Otherwise, you don't need Redux at all.